फर्जी ये क्राइम ड्रामा सीरीज है जो अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन एक एक घंटे की है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरे सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट सनी की कहानी जो फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग की कॉपी बनाकर सेल करता है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन सनी अपने इन बुरे हालात को बदलने का फैसला उस वक्त कर लेता है जब उसके नाना की प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री लोन पे ना करने की वजह से बंद होने वाली होती है। और तब सनी अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली नोट बनाने का फैसला करता है और फिर उसके बाद इनकी लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, इस सीरीज में ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है इस सीरीज का वो इंस्पायर है 1960s और 70s के दौर के एक बहुत ही फेमस स्पेनिश अनार्किस्ट लूसियो की लाइफ से। लूसियो ने भी फ्रांस में 60s और 70s के दौर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस से जाली नोट छापना शुरू कर दिए थे और उस वक्त सिटी बैंक के साथ एक बड़ा स्कैम कर दिया था और वो भी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था और बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था। और लूसियो अपने इस स्कैम की वजह से दुनिया में इतना फेमस हो गया था कि फिर उसकी लाइफ पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज और एक फिल्म पहले बन चुकी है। और तकरीबन वैसा ही कुछ फर्जी सीरीज में आपको सनी का कैरेक्टर भी करता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा भी बहुत सी जगह ये शो आपको कभी याद दिलाएगा द फैमिली मैन सीरीज की, तो कभी याद दिलाएगा आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज की। जी हाँ, ये सीरीज काफी इंस्पायर है ब्रेकिंग बैड सीरीज से भी। तो ओवरऑल ये सीरीज मिक्सचर है दूसरे शोज का, इसीलिए एटलीस्ट मुझे तो ये शो कुछ भी बिल्कुल नया और अलग ऑफर नहीं कर पाया। लेकिन अब मेरी इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सीरीज बुरी है और आप इस सीरीज को ना देखें। मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा सीरीज है जो आप अपने टाइम पास के लिए देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। जो शुरू की 2 एपिसोड्स हैं इस सीरीज की वो थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है इस सीरीज का। अगर आप 2 एपिसोड्स इस सीरीज की पूरी देख लेंगे तो फिर आपका कहानी में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि फिर आगे आप खुद चाहेंगे इस सीरीज को और देखना। और उसकी एक और बड़ी वजह इस शो के कैरेक्टर्स भी हैं। आपको स्टार्ट से ही इस सीरीज में सनी का कैरेक्टर पसंद आ जाएगा, उसके दोस्त फिरोज का कैरेक्टर पसंद आ जाएगा और आप सनी और फिरोज के बीच की कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस को इस सीरीज में पसंद करेंगे। और उसके अलावा ऑफिसर माइकल का कैरेक्टर भी आपको इस सीरीज में पसंद आएगा। तो ओवरऑल आपको इस शो में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो आपको इस शो से इंगेज कर रखेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी आपको इस सीरीज में लाइट कॉमेडी और ह्यूमर का भी एक ठीक ठाक सा यूज देखने को मिल जाएगा। और अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो मुझे तो सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी हैं इस सीरीज में। शाहिद कपूर और विजय, इन दोनों ही एक्टर्स ने अपने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है। ओवरऑल एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस आपको इस सीरीज में डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। और अब बात करें एक्शन सीक्वेंसेस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो इस सीरीज में आपको कोई बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ा ही एक्शन है, वो भी बस ठीक ठाक सा है। बाकी जो सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप एक प्रो ऑडियंस हैं तो फिर ये सीरीज आपके एक्सपीरियंस में कुछ बिल्कुल नया ऐड नहीं कर पाएगी। कुछ भी इस सीरीज में ऐसा नहीं है जो आपको पूरी तरह से शॉक और सरप्राइज कर दे। दूसरा, शो की जो लेंथ है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी है। शो के मिडिल पार्ट में आपको इस सीरीज की लेंथ जरूर फील होगी, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। तीसरा, जो कैरेक्टर्स हैं इस शो के वो इंटरेस्टिंग जरूर हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपको पसंद भी आएंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। खास तौर पर जो ऑफिसर माइकल का कैरेक्टर आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, उसकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है वो सब कुछ हमने 1000 बार पहले भी देख रखा है, लेकिन फिर भी ऑफिसर माइकल की पर्सनल लाइफ पर इस सीरीज में काफी ज्यादा टाइम लगाया गया है, जो कि देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके अलावा जो कैरेक्टर के मेनन ने निभाया है, उनके कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी काफी वीक है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा सीरीज है जो आप अपने टाइम पास के लिए देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। बस इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हाँ, मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस शो के क्रिएटर्स राज और डीके ने फर्जी सीरीज को कनेक्ट किया है द फैमिली मैन सीरीज से। जी हाँ, फर्जी सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इस सीरीज को कनेक्ट करते हैं द फैमिली मैन सीरीज से। जी हाँ, राज और डीके ने भी अपना
अपना यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा गालियां सुनने को मिलेंगी, कुछ छोटे छोटे किसिंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे और काफी ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। और अभी सीजन 1 में कहानी खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।